हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के जो कल की न्यूज़ है उसके बारे में। मुझे लगता है कि आप सभी ने वो न्यूज़ देख ली होगी और पता भी होगा और आप शायद उस पर अमल भी कर चुके होंगे। तो मैं आपको जो न्यूज़ बताने वाला हूँ उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर आपको अगर मेरे लेवल पर ट्रेड करते हैं किसी भी वीडियो को देखने के बाद में, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा और उसके बाद में शेयर में ट्रेड करिएगा। जिस दिन यस बैंक की इसकी न्यूज़ आई थी जी, उसी दिन से स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा है। और वो न्यूज़ क्या थी कि यस बैंक ने उनके जो रिलायंस कम्युनिकेशन का मेन हेड ऑफिस था वहाँ पर कब्जा कर लिया, ऐसी न्यूज़ आई थी। और उसके बाद लगातार स्टॉक लोअर सर्किट में चल रहा है और लोगों को और सबको लग रहा था कि स्टॉक जो है ₹2.50 के आसपास सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताऊंगा न्यूज़ के बेसिस पर, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देखिएगा। उसके बाद हम लेवल के बारे में बात करेंगे। तो लेवल पहले देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो अगर यहाँ पर आज के दिन में स्टॉक में फिर से अपर सर्किट लगता है या स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पर हमारा मेजर सपोर्ट लेवल था वो आ चुका है। उसके बाद का नेक्स्ट लेवल सपोर्ट रहेगा हमारा ₹2.15, ₹2.15 और उसके बाद का रहेगा 1.85 से लेकर के 1.90 के बीच में। और स्टॉक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो ज़रूर सपोर्ट लेना भी चाहिए। अगर स्टॉक इस लेवल पर भी नहीं जाता है 2.15 पर पे, अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है तो इसके बाद में 1.85 से 1.90 के बीच में सपोर्ट लेना ही चाहिए और लेगा भी सही, ऐसा मुझे लग रहा है। धीरे धीरे करके हम सभी लेवल देखते जाएंगे। और वैसे भी हमें न्यूज़ पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ आप चाहें तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, मैंने हिंदी इंग्लिश सब में देख रखा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आप चुप बैठे हैं, बकाया कैसे वसूल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी बेच रही स्पेक्ट्रम। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा आप चुप बैठे हैं, बकाया कैसे वसूलेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम बेचने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मेन पॉइंट बताएंगे। बेंच में शामिल जस्टिस एम.आर. शाह ने कहा यदि आप तेजी से अपील नहीं करेंगे तो फिर स्पेक्ट्रम की बिक्री को कैसे रोक पाएंगे। जस्टिस शाह ने कहा कि यदि इस दौरान स्पेक्ट्रम की बिक्री हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 फोटो दिए हुए हैं जिसमें तीनों के बारे में बताया गया, मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट और अनिल अंबानी। तो यहाँ पर तीनों के चेहरे पर मायूसी दिख रही है सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके। उसके बाद में अब हम चलते हैं हमारे यहाँ के मेन पॉइंट पर। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ आती है वो आप सभी को पता होगा। जैसे यहाँ पर एक न्यूज़ नीचे दिखाई दे रही है, चीनी सामान के खिलाफ देश में माहौल पर 1/3 भारतीय ज़्यादा कीमत चुकाने को तैयार नहीं। बाबा रामदेव ने आईपीएल में, यहाँ पर देख सकते हैं, बाबा रामदेव ने आईपीएल को बताया था अश्लील, कहा था भारतीय संस्कृति का दुश्मन है क्रिकेट। अब स्पॉन्सर बनने की तैयारी में पतंजलि। तो देखिएगा बाबा रामदेव जी क्या बोल देते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो सब आपको पता है। हम चलते हैं हमारे मेन मुद्दे की तरफ। यहाँ पर देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल की ओर से स्पेक्ट्रम बेचे जाने को लेकर सरकार से सवाल किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि ये कंपनियां अपनी पूरी संपत्तियां बेच देती हैं तो फिर आप बकाये की वसूली कैसे कर पाएंगे। शीर्ष अदालत ने कंपनियों के इस फैसले पर हैरानी जताते हुए सरकार से पूछा है कि आखिर आपका इन कंपनियों पर 43,000 करोड़ रुपए के एजीआर बकाये को वसूलने का क्या प्लान है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई इन टिप्पणियों के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल की रिजोल्यूशन प्लान में बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि इंसॉल्वेंसी कोर्ट की ओर से पहले ही एयरसेल की संपत्ति को बेचने की अनुमति दी जा चुकी है। जी बिल्कुल, एयरसेल की संपत्ति को बेचने की परमिशन मिल चुकी है, लेकिन अब तक आरकॉम को लेकर फैसला नहीं हुआ है। जस्टिस अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि आखिर सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से न्याय के लिए तेजी क्यों नहीं दिखा रही है। जी बिल्कुल, सरकार बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है, क्या पता क्या मामला है अंदर का।
न्याय के लिए तेजी क्यों नहीं दिखा रही है? आखिर मामला कहाँ अटका हुआ है? बेंच में शामिल जस्टिस एमआर शाह ने कहा, यदि आप तेजी से अपील नहीं करेंगे तो फिर स्पेक्ट्रम की बिक्री को कैसे रोक पाएंगे? जस्टिस शाह ने कहा कि यदि इस दौरान स्पेक्ट्रम की बिक्री हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलियन ट्राइब्यूनल की ओर से असेट को बेचने की मंजूरी के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। तो इन्होंने असेट बेचने के लिए जो है मंजूरी के लिए खिलाफ अपील दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई का ये इंतजार है। मेहता के तर्क पर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप न्याय के लिए तेजी नहीं दिखाएंगे तो स्पेक्ट्रम को कैसे सेल रोक पाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि इनके पास में जो टोटल संपत्ति वगैरह थी उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया कि अनिल अंबानी की आर्कोमर्सल ने कहा कि स्पेक्ट्रम की उनकी मुख्य असेट है, मतलब स्पेक्ट्रम ही इनके पास में अब असेट बचा हुआ है और वे यदि इन्हें नहीं बेचती हैं तो फिर मोनेटाइजेशन का प्लान फेल हो जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने इसके खिलाफ तर्ज देते हुए कहा कि स्पेक्ट्रम राष्ट्रीय संपत्ति है। स्पेक्ट्रम का क्या कहना है इनका कि स्पेक्ट्रम राष्ट्रीय संपत्ति है और इसे बेचा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पब्लिक की ट्रस्टी होने के नाते ये सरकार के दायरे में है। अब इनको ये कहने का मौका मिल चुका है। अनिल अंबानी की कंपनी पर 31,000 करोड़ सरकारी बकाया। जी बिल्कुल, एजीआर आपको पता ही होगा कि इनका 31,000 करोड़ रुपए हैं और अब ये चुकाने में बहुत ही असमर्थ हैं। पता नहीं अब आने वाले समय में क्या होगा। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो ये न्यूज़ आ रही है वो ये धीरूभाई अंबानी के नेतृत्व में बनी थी आरकॉम। जी बिल्कुल, उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन जो उन्होंने बनाई थी और उसके बाद में जो है सन 2000 के आसपास में जो है धीरूभाई अंबानी के प्रयास के तहत ही शुरू किया गया था। और इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने जो है इसके बंटवारे के बाद में मुकेश अंबानी से बंटवारे के बाद में अनिल अंबानी को ये जो इस कंपनी मिली थी और 4G आने के बाद में ये इस कंपनी को हैंडल नहीं कर पाए। तो ये इसका मेन रीज़न था। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा, यस बैंक ने कब्जा लिया है अनिल अंबानी का हेड ऑफिस। जी बिल्कुल, ये न्यूज़ ही इस स्टॉक को फिर से डाउन लेकर के आई। तो यस बैंक का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि यस बैंक हाल ही में यस बैंक ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के मुख्यालय रिलायंस सेंटर पर कब्जा जमा लिया था। बैंक ने 2,892 करोड़ रुपए का बकाया न चुकाने पर यह कार्रवाई की थी। 21,432.28 स्क्वायर मीटर के इस प्लाट पर कब्जे के अलावा बैंक ने मुंबई के वीर नरीमन रोड पर स्थित एक और संपत्ति को अपने नियंत्रण में लिया है। यस बैंक का अनिल अंबानी के समूह पर कुल 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया है। तो आप सोच सकते हैं कि उनके पास में इतना कुछ है फिर भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको लेकर के चलता हूँ नीचे की जो मेन न्यूज़ थी। तो यहाँ पर देखिएगा मुकेश अंबानी की बहन दीप्ति की लव स्टोरी, एक ही इमारत में रहते थे 2 परिवार और यूं हुआ प्यार। तो ये भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, फिलहाल हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप सभी को पता है कि जो मुकेश भाई और अनिल भाई दोनों हैं, पता नहीं क्या चल रहा है उनके अंदर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक न्यूज़ ये भी देखिएगा कि 5,000 करोड़ रुपए के शाही घर में रहते हैं कर्ज में डूबे अनिल अंबानी। इनके पास अगर 5,000 करोड़ और देश का दूसरा सबसे महंगा घर, हमारे देश का दूसरे नंबर का घर है, इतना महंगा घर, तो भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। इनके पास प्रॉपर्टी बहुत है पर ये देना नहीं चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है इनके पास में। सरकार भी इनके साथ में पता नहीं क्या कर रही है, सरकार भी बिल्कुल चुपचाप बैठी है। अभी कोई छोटी कंपनी वाला मालिक होता तो कब तक का उनका एक्शन लेकर के कंपनी को बंद करवा दिया होता। चलिए वो सब बातें छोड़िएगा, अब हम चलते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर हम चलते हैं हमारे ग्राफ की तरफ। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 लेवल बताए, जो कि पहला लेवल मुझे देखने को मिल रहा है
₹2.15 के आसपास का, जो कि इसमें अगर आज के दिन में यहाँ से सपोर्ट लेकर के जाता है तो, और नहीं तो फिर ₹1.85 से लेकर 90 पैसे के बीच का एक मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। स्टॉक शायद यहाँ से फिर से अपट्रेंड में चला जाए। धन्यवाद दोस्तों, मैंने जो न्यूज़ बताई है वो आपको पढ़ करके बताइए। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्टली जो है अपनी न्यूज़ सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।